तू सुल्तान कहाँ हूँ मियाँ, तेरी कबनू वडाई। जो तू देही सो कहाँ सुआमी, मैं मूर्ख कहन ना जाई। धन वाहिगुरु साहिब जीओ पौड़ी। साहिब कोई दयाल किरपा करे, तां साई कार कराई सी। सो सेवक सेवा करे, जिसनो हुक्म मनाए सी। हुक्म मनिया होवै परवान, तां खसमै का महल पाए सी। खसमै भावै सो करे, मनो चिंदिया सो फल पाए सी। तां दरगह पैंदा जाई सी, तां दरगह पैंदा जाई सी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। करते पुरख ने अपनी मौज विच सृष्टि की रचना की है ते फिर एक साधन बना दिता। समुची कायनात रब्बी हुक्म विच तुरदी है, हुक्म की पालना करती है। मनुख के मन विच भी एक कीमती बात सतगुरु जी ने रख दी। जे तू भी रब के दर ते प्रवान होना चाहना मना, तो तेरे लिए इको एक सबक है भी तू हुक्म रजाई चलना सीख ले। समुची कायनात विचों केवल एक मनुख है। वैसे तेरा सुभाव हर थां ते है, किसी असूल नूं तोड़ के जीवन दे विच सुख समझदा है। भावें कोई कानून होवे, उन्होंने तोड़ के जीवन विच ये अपनी बहादुरी समझदा है, जद कि सच नहीं। लोगों ने तरह तरह की पूजा पाठ, तरह तरह के कर्म कांड, तरह तरह के हार श्रृंगार विच उलझे हुए लोगों नूं, क्योंकि जिहड़ी पौड़ी है इहदे नाल लगदे 4 श्लोक आपां जनेऊ के विचारे विच जां इउं कह लो भी धार्मिक चिन्हां के बारे च लंबे समय तो विचारते आ रहे हैं। अज उस पौड़ी की विचार है। गुरु साहब ने कृपा की मनुख नूं एक गल समझाई भी जे हुक्म रजाई नहीं चलता तो भावें बाकी उडंबर कुछ भी करता होवे, वो प्रवान नहीं होने। उही प्रवान होना जे हुक्म रजाई चलना सिख लवें। मेरा ख्याल है हर गुरु के सिख नूं जां मनुखता नूं प्यार करने वाले प्रेमी नूं ये पंक्तियां याद होणगियां। किब सचियारा हुई है, किब कूड़े टुटे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। बड़ी वड्डी कुदरत की गल समझ आई है सतगुरु जी ने जपजी साहिब की पवित्र बाणी विच। और इत्थे बस नहीं, गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह जी महाराज ने आप बहुत बारी साखियां विचों भी पढ़ने हैं, तो गुरु की बाणी भी सानू इसे पासे संकेत करती है भी उन्होंने इको ही भगती की। वो भगती सी रब्बी रजा विच चलना, गुरु की रजा विच चलना। लहने दी फराइया नानका दोही खट्टी है, जो तोहा जुगत साए सहकाया फिर पलटी है। झुलै सो छत नरंजनी, मल तख्त बैठा गुर हटी है। करें जे गुर फरमाया, छिल जोग अलोनी चट्टी है। कहते है तो बहुत औखा, ये वो पत्थर नूं चट्टण के बराबर है, जिहड़े पत्थर विचों ना मिठे का स्वाद है ना लूणे का स्वाद है। कहते रजा विच चलना इन्ना औखा होंदा है। पर गुरु अंगद साहब जी चले तो एक दिन उस मुकाम पर पहुँच गए। गुरु अमरदास जी की पावन रसना तो निकलिया मनुखता लई एहो हुक्का है। वो भी एक बचन आखते ने, कहेंगे सो सिख सखा बंधप है भाई, जे गुर के भाने विच आवे, अपने भाने जो चले भाई विछड़ चोटां खावे। गुरु की बाणी विच एक बड़ा प्यारा बचन है। साहब आखते ने, कहते जिहड़ा पानी कंढियां च वगदा है,
वो बंदिश विच नहीं है। आज़ादी की कुछ शर्तें हैं, जो इनका पाबंद है वो असल में आज़ाद है। आज़ादी दियाँ भी कुछ शर्तां हुंदियां ने, जिहड़ा असल विच इन्हां दा पाबंद हो जांदा, असल विच आज़ाद मनुख ही वो हुंदा है। दो कंढियां विच वगदा, दो किनारियां दे विच वगदा पानी अपनी मंजिल ते पहुँच जांदा है, पर जिहड़ा पानी उछल के कंढा तोड़ के अपना आपा वखरा कर लैंदा है, वो मंजिल ते भी नहीं पहुँचदा ते गंदा भी हो जांदा है, मलीन भी हो जाता है। गुरु नानक साहब जी ने ऐसे हुक्म रजाई के कंढियां नूं तोड़ के इकल्ला होके बैठे उस छप्पड़ दे नाल गल कीती है। पब्बर तू हरियावला कवला कंचन मन, कह दुखड़े सड़े होए काली होई आ दियोरी, नानक मन तन भंग। कहन लगे तेरे विच एडी सुहापन सी, लोग तेरे किनारे आके बैठते सन, पर अज तेरे च केवल गंदगी है। कमल फुल कित्थे गए, पंछी कित्थे गए, आया गया राही तेरे कोल थकावट ला लैंदा सी, अज तेरी सुहापन कित्थे गई। वो कहंदा गलती हो गई, जाना पानी ना लहां। ਜਿਹੜਾ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਸੀ, मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। मैं सोचिया मेरी बड़ी वड्डी कीमत है, ਵੱਖਰਾ हो के बैठ गया। सच करके जाने हो, जिस दिन ਦਾ ਵੱਖਰਾ हो के बैठे हैं, टुट के बैठ गए हैं, उस दिन ਦਾ गंदगी ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ हैं। जाना पानी ना लाहां, जै सेती मेरा संग, जित डिठै तन पर फुड़ै, चढ़ै चबक्कण मन। गुरु साहब ने बड़ी वड्डी अजात समझाई है। कहते कुछ भी करन दी लोड़ नहीं, बस तू रब्बी हुक्म विच तुरना सीख लै, रब दे प्यार विच तुरना सीख लै। भाई गुरदास जी का एक बोल कहना, फिर आपां शब्द दी विचार वल तुरने। बड़ी तवज्जो दे के समझियो। थोड़ी शब्दावली औखी है, पर मैं कोशिश करांगा भी सौखे ढंग नाल सांझ पावां। जैसे एक चीटी पाछे कोट चीटी चली जात, एक टक पग डग मग सावधान है। कहंदे एक कीड़ी वो आगू बनी, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ हज़ारां कीड़ियां तुर पईयां, पर वो किसी दूजे नूं अपने मन विच नहीं लियाउंदियां, एक दे मगर तुरियां जा रही ने। एक वक्त ऐसा आउंदा है, देखो आपां सड़कां बनाउने किन्नी मुशक्कत करनी पैंदी है, कीड़ी कोल की है, पर उहदा रस्ता बनिया लोकां नूं दिसण लग पैंदा, उहदा राह भी वखरा दिसण लग पैंदा, एडी मेहनत करदियां। जैसे एक चीटी पाछे कोट चीटी चली जात, एक टक बग डग मग सावधान है। दूजी उदाहरण भाई गुरदास जी ने दी, जैसे कूंज भांत भली पांत, शांत सहज में उड़त आकाशचारी अगे अगरबान है। कूंजां दी डार उड़दी होवे, ਉਹਦੇ चों वारी वारी एक कूंज अगे हो जाती है, बाकी पिछे ਉਹਦੇ तुरदियां ने, फिर वो थक जाए तो पिछे आ जाती, अगली अगे चली जाती। पर यह कोई इतराज नहीं भी सारियां अपनी मर्जी नाल उड़न, एक दे पिछे तुरदियां ने। कहंदे सिख इन्हां कोलों, कीड़ी कोलों सिख लै, कूंज कोलों सिख लै। फिर तीजी उदाहरण, जैसे मिर्ग माल चाल चलत टलत नाही, जतर ततर अगर भागी रमत तत ध्यान है। कहते मिर्गा ने भी अपना लीडर चुनिया होंदा है, जिधर वो मिर्ग का लीडर भजदा है, सारे मिर्ग उधरले पासे भज जाते हैं। भाई गुरदास जी तीन उदाहरण दे के कहते चीटी कीड़ी खग पंछी मिर्ग हिरन सन्मुख पाछे लागे जाए। कहते अपने सन्मुख रहन वाले उहदे मगर भजदे ने। चीटी खग मिर्ग सन्मुख पाछे लागे जाए, प्राणी गुर पंथ छाड़ चलत अज्ञान है। एक कला बंदा ही है जिहड़ा गुरु की आग्या च तुर के राजी नहीं, हर वक्त सोचता मैं तेरे नाल वखरा किवें हो सकना। भाई गुरदास जी आखते ने, कहंदे मनुख जिहड़ा है चीटी खग मिर्ग पाछे सन्मुख पाछे लाके जाए, प्राणी गुर पंथ छाड़ चलत अज्ञान है। ये अज्ञानता च टुरदा। गुरु नानक साहब ने ऐसा धर्म दिता है जिहड़ा समुची मानवता नूं पार करन दी समर्था रखदा है। रब्बी रज़ा च कोई भी तुरे वो प्रवान होएगा। संसार के अंदर किन्नियां ही उदाहरणा ने, चाकर लगे चाकरी चले खसमे पाए, हुरमत जिसनूं अगली हो बजो भी दूना काए, खसमे करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए। किन्ने शब्द ने ऐसे। पति पत्नी की सांझ होवे जीवन में, एक दूजे की अग गल मन के तुरदे होण, उस घर दे विच स्वर्ग है। किसी वखरे स्वर्ग नूं लभण की लोड़ नहीं। मालक नौकर की नेड़ता होवे, प्यो पुੱਤ की नेड़ता होवे, किसी घर में कह लीए सस नूंह की नेड़ता होवे, उस घर दे विच स्वर्ग वरतदा है। प्यार वालिओ,
गल तो रज़ा अनुसार तुरन दी है। बंदा तोड़ना चाहुंदा, तुरना नहीं चाहुंदा। पर यह गल चेता रखियो, संसार की रज़ा नूं तां किसी तरह तोड़ भी सकदे, रब्बी रज़ा तेरे कोलों तोड़ी नहीं जानी। आपां हर वारी करसानी की गल भी करते आ रहे हैं बराबर। अज भी मैं एक छोटी जी उदाहरण देनी चाहुंदा। किसी फकीर ने बहुत बंदगी की ते उन्हें रब दे कोलों एक दात प्राप्त कर ली। समझण लई कहानी है। उन्हें एक दात प्राप्त कर ली भी मेरे को इहो जी दात होवे जदों मैं चाहां ते मींह उदों पवे। मेरे को तूंबा है, मैं फकीर है, तूंबा बजाउना है, जदों मैं तूंबा बजावां ते मींह पवे, नहीं ते ना पवे। रब ने बथेरा समझाया, इहो जे कमां च नहीं पईदा, नहीं मन्निया। कहने लगे ठीक है, जदों तू तूंबा बजाएगा मींह उदों पै जाएगा। वो लैके बाहर ये प्राप्त करके, मैं समझण लई कहानी कह रहा, वर श्राप दा सिੱਖੀ ना कोई वास्ता नहीं है। तुरे जांदियां नूं राह च किसान मिलिया, वो खेत बाहर है। वो कहंदा छड्ड दे हुण खेत बाउणे। कहंदा क्यों? कहंदा मींह नहीं पैण देना मैं। वो कहंदा चलो तेरी मर्जी, तू अपना काम कर, मैनूं अपना करन दे। 5 7 10 दिन ही गया, वो फिर दोबारे खेत बाहर है। वो फिर उन्होंने समझाउंदा है। कहण लग्या तैनूं किन्नी वारी कहा मींह नहीं पैना, एवें फसल अपना वक्त जाया कर रहे हैं, अपना बीज जाया कर रहे हो। कहंदे तू अपना काम कर, मैनूं अपना करन दे, मैं बाउणा ही है हल। हैरानी की गल, 15 20 दिनों बाद फिर देखण गया तो किसान फिर हल बाह रहा। वो कहंदे तैनूं मेरी गल समझ नहीं लगती। किसान कहंदे मैनूं लगदा भी तैनूं मेरी गल समझ नहीं लगती। कहंदा क्यों? कहना मींह पवे ना पवे, मेरा काम है उद्यम करना। मैं उद्यम करा, वो तरस करेगा। मैं उद्यम करा, तरस करेगा। वो कहने तेन उद्यम चो मिलना की? कहना और कुछ भी ना मिले तो मिलेगा ना भी मैं हल जोड़ना नहीं भुलांगा। हल जोड़ना तो मैनूं आउंदा होवेगा ना, मैं वेसला होके घर नहीं बैठांगा, ये तो नहीं ना भुलांगा। वो फकीर गल्लां सोचण लग गया। कहंदा यार तूंबा तो मैं भी नहीं 15 20 दिन हो गए, महीना हो गया बजाए नूं, किते तूंबा बजाउणा ही ना भुल जावां। एक बारी बजा के तो वेख लवां। जदों तूंबा बजाया तो मींह पै गया। वो रब नूं इतराज कीता। कहंदे मींह क्यों पिया? कहंदे तूंबा बजाए तो पैना सी, तूंबा तूं बजा दिता है। मींह तो पै गया ना, तूंबा बजाए तो पैना सी ना, ते तूंबा तूं बजा दिता है। हथ जोड़े कहंदे रब्बा सच है, तेरी रजा च तुर के सुख मिलदा है। किरसानी किरसान करे, लोचे जियो लाए। जियो लाए का अर्थ होंदा सख्त मेहनत करता, वह कोई बेईमाना नहीं है। किरसानी किरसान करे, लोचे जियो लाए, उद्यम करे, हल जोतै, मेरा पुत धी खाए। त्यों हर जन हर हर जप करे, हर अंत छड़ाए। गुरु कहंदे ओ किरसान नूं देख लै भलिया, किन्ना उद्यम करके वो चित ला के किरसानी करदा है। एक दिन वक्त आउंदा उहदा पुत धी सारे संसार रोटी रज के खांदा है। चेता रखियो गुरु जी कहंदे जे तू बंदगी करनी सिੱਖਣੀ किरसान कोलों सिੱਖ लै, इदों वधिया की हो सकदा है। यकीन करके जाने हो रब्बी रज़ा विच तुरदा है। वो एडा विश्वास तो किसी फकीर नूं भी नहीं हुंदा जिड्डा विश्वास किरसान नूं हुंदा है। रब दे भरोसे ते दाने सुੱਟ आउंदा है, जमीन विच दाने सुੱਟ आउंदा है। रब दे भरोसे ते वक्त आउंदा है, ओदी फसल नूं 4 रंग लगदे ने। निरंकार मेहनत करदा है, निरंकार उत्ते रहमत करदा है। तो हुक्म रज़ाई दा सबक सतगुरु सानूं अज सिखा रहे ने। और मैं बेनती करा प्यार वालिओ, ये इउं समझ लो भी यह पंक्तियां जिहड़ियां ने ना गुरु ग्रंथ साहिब जी का रहाओ वाला बंद है। गुरु ग्रंथ साहिब जी का जो रहाओ वाला बंद लभना होवे तां यह 2 पंक्तियां ने। किहड़ियां? किब सटियारा होई है, किब कूड़ा टुटै पाल, हुक्म रज़ाई चलना नानक लिखिया नाल। आओ शब्द की विचार करिए। साहिब होई दयाल, किरपा करे तो साई कार कराई सी। ये 3 शब्द ने एक ही पंक्ति च, 3 विचार ने। साहिब होए दयाल, मेरे ते साहिब दयाल है, उदी ये निशानी है। किसी ने भी देखना हो मेरे ते साहिब दयाल है तो उदी ये निशानी है। पहली निशानी की है भी जिहदे ते साहिब दयाल है
ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ? ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਝਗੜਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਝਗੜਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ, ਆਪੇ ਬਹੁਰੰਗੀ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ, ਸਾਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਵੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀ, ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਦਾਵਾ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਗੇ? ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਰੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣ ਦੇਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਵਹਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ। ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ। ਆ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ। ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ, ਮੇਰਾ ਨੌ ਸੁਭਾਗਾ, ਗੁਰ ਕੀ ਬਚਨੀ ਹਟ ਬਕਾਨਾ, ਜਿਤ ਲਾਇਆ ਤਿਤ ਲਾਗਾ। ਜੀ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਨਾਨਕ ਲਾਲਾ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੁਧ ਵਡਿਆਈ। ਐਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਹੈ ਦਾਤਿਆ, ਤੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਇਹ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਮੇ ਨਾ, ਇਹ 'ਚ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਵੇ ਐਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਵੀ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਖਸਮੇ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ, ਜੋ ਖਸਮ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਖਸਮੇ ਭਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ, ਮਨੋ ਚਿੰਦਿਆ, ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਿਤਵੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਮਨੋ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਪੈਂਦਾ ਜਾਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਕਬੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੂਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਨਮਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੰਸਾਰ ਬੋਲਦਾ, ਧੰਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਇਹ ਸੁਆਉ, ਜਨ ਕੇ ਸੰਗ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਨਾ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀਏ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਸ਼ੁਕਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਅਸੀਸਾਂ ਅਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।